श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज एक बार कलकत्ता के पास एक गांव में भागवत कथा करने गए थे। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा आरंभ हुई, एक विशाल नाग वहां पर आया। वह व्यासपीठ कथा वक्ता की ओर बढ़ने लगा। सभी डरकर इधर उधर भागे और कुछ शिष्य डंडा लेकर नाग को मारने गए। तभी श्री वामन गोस्वामी ने उनको कहा कि तुम इसको मत मारो, इसको यहाँ आने दो। वह नाग व्यासपीठ से ऊपर आया और जहां भागवत की पोथी रखी थी उसके बगल में बैठ गया। श्री महाराज जी ने कथा कहना शुरू किया। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, वह नाग चला गया। दूसरे दिन ठीक कथा प्रारंभ के समय पुनः आकर बैठ गया। ऐसे उसने संपूर्ण भागवत कथा 7 दिन सुनी। अंतिम दिन कथा के बाद एक वैष्णव पार्षद महाराज जी के सामने आया और बोला कि मैं वही नाग हूँ जिसने कथा सुनी। किसी पाप के कारण मैं सर्प योनि में चला गया था, पर पूर्व जन्म में मेरे माता पिता मुझे संतों की कथा में ले जाते थे और नाम जप करवाते थे। यद्यपि मैं मन से नाम जप नहीं करता था, माता पिता के कहने से जबरदस्ती करता था, पर आज मुझे समझ आया कि उसके प्रभाव से मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं इस योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 31 में भगवान कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश पतन नहीं होता। यदि भक्त से कोई अपराध बन भी जाए और उसके फलस्वरूप वह किसी अन्य योनि को प्राप्त हो जाए, तो भगवान संतों के माध्यम से उसका उद्धार कर दिया करते हैं। जैसे भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत जी को अंतिम काल में हिरण का स्मरण होने से वह हिरण की योनि में चले गए, परंतु उनकी पूर्व जन्म की भक्ति से उनका कल्याण हुआ। वे वन में संतों के आश्रमों के पास बैठकर कथा श्रवण किया करते थे और उसी के फलस्वरूप उनका अगले जन्म में ब्राह्मण वर्ण का शरीर प्राप्त हुआ।